नमस्कार। मैं हूं रामपाल गोरासरा और आप देख रहे हैं एनजीएस लर्निंग पॉइंट। आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि कल 11 अप्रैल को एक महान विभूति का जन्मदिन है, जिसका शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। जी, मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले, जिनका जन्मदिन है। और उनका एक कोटेशन बड़ा प्रसिद्ध है शिक्षा के बारे में कि शिक्षा स्त्री और पुरुष की प्राथमिकता है। और इसी क्रम में आगामी 14 अप्रैल को, जैसा कि आप सबको विदित है, विश्व की सबसे बड़ी जयंती आने वाली है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती। आप सभी को इन दोनों जयंतियों की अग्रिम बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। जी, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे टॉपिक में हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में हमने सबसे पहले पढ़ा समानता या समता का अधिकार, उसके बाद हमने पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार, फिर पढ़ा शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद हमने पढ़ा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पांचवा मौलिक अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये शिक्षा और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 29 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 29 में दिया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक हो सकते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक हो सकते हैं, यानी धार्मिक रूप से जो लोग भारत में कम हैं, जिनकी संख्या कम है, वो धार्मिक अल्पसंख्यक कहलाते हैं। और भाषाई रूप से, यानी जो जिस भाषा को बोलने वाले लोग कम हैं, तो उन लोगों को हम क्या कह सकते हैं, भाषाई अल्पसंख्यक। लेकिन उन सब के हितों की रक्षा कौन करता है? भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 में इस बात का प्रावधान भी किया गया है। देखते हैं इसमें क्या है। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने वाले कोई नागरिक है, जिनकी कोई अपनी विशेष भाषा है, अपनी कोई लिपि है, अपनी कोई विशेष संस्कृति है, तो उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। ये अनुच्छेद 29 में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश देने से किसी भी नागरिक को, यानी ऐसी कोई संस्था जो राज्य द्वारा पोषित है या राज्य द्वारा संचालित है या राज्य निधि से या राज्य सरकार के, यानी राज्य निधि से सहायता प्राप्त कोई भी संस्था है, तो ऐसी संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। यानी ऐसी कोई संस्था जो राज्य द्वारा पोषित है या राज्य उस संस्था के लिए वित्त का प्रबंधन करता है, तो ऐसी संस्था में किसी भी भारतीय नागरिक को धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर या भाषा के आधार पर या इनमें से किसी भी एक आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 30 की। अनुच्छेद 30 में क्या प्रावधान है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यानी जो भी अल्पसंख्यक है, चाहे भाषाई अल्पसंख्यक हो, चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक हो, वो अपने स्वयं की अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, अपनी भाषा को बनाए रखने के लिए अपनी संस्था की स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रशासन भी कर सकते हैं। ये अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 उन्हें देता है। देखिए, इसमें धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। नेक्स्ट, शिक्षा संस्थाओं को
सहायता देने में राज्य किसी संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। यानी अगर राज्य किसी संस्था को, ये मान लिए किसी संस्था को आर्थिक सहायता देता है या किसी भी तरह की सहायता देता है, तो किसी ऐसी संस्था के साथ भेदभाव नहीं कर सकता राज्य जो इस आधार पर कि यह किसी धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया NGS लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।